अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉटशिप प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन में नाज़रीन हॉटशिप प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं ॿिन अहम डेवलपमेंट्स के हवाले से। सब खां पहिरीं ॻाल्हि कंदासीं एवेंट फील्ड में नवाज़ शरीफ के फ़ैसिले के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट एवेंट फील्ड में नवाज़ शरीफ की जेका सज़ा है उनके कालदम करार ॾेई छॾियो। एवेंट फील्ड में नवाज़ शरीफ बरी थी वियो। उन खां पोइ अल अज़ीज़िया जो मामलो है, इन ते नवाज़ शरीफ पारां जेका मुख़्तसिर गुफ्तगू कई वई। नवाज़ शरीफ जो चवण तो उन सभिनी मामलन के अल्लाह सईं ते छॾियो हो ऐं अल्लाह सईं जे फज़लो करम सां अॼु हू सुरख़ुरू थियो आहे। वाज़ रहे त एवेंट फील्ड में नवाज़ शरीफ जी जेका सज़ा जो फ़ैसिलो आहे उहो अॼु कलदम इस्लामाबाद हाई कोर्ट पारां करार ॾिनो वियो आहे। नेब जे हवाले सां जेके अपीलूं हुयूं नेब पारां चयो वियो त उन्हनि खे कंहिं बि क़िस्म जो कोई एतिराज़ न आहे। वाज़ रहे त जॾहिं नवाज़ शरीफ वापसि आयो हो त नवाज़ शरीफ जी गिरफ़्तारी खां वठी ज़मानत ते एतिराज़ ऐं मुख़्तलिफ़ मामलनि ते नेब पारां एतिराज़ न कया विया, जंहिंखां पोइ अॼु इस्लामाबाद हाई कोर्ट पारां एवेंट फील्ड जो जेको फ़ैसिलो आयो आहे उन में नवाज़ शरीफ जी सज़ा के ख़त्म किया वियो आहे। इन ते बि गुफ्तगू कंदासीं। ऐं ॿियो जेका अहम ॿी डेवलपमेंट आहे उहा आहे PTI जे इंट्रा पार्टी इलेक्शन्स के हवाले से। वाज़ रहे तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन्स के हवाले से इलेक्शन कमीशन जो वाज़े हुकुम हो त PTI जेकॾहिं 20 ॾींहंनि अंदर इंट्रा पार्टी चूंडूं न करायूं त पोइ उन्हनि जो जेको चूंड निशान आहे वो उन हवाले से हू नाअहल थी सकन था। इन हवाले से मुख़्तलिफ़ जेके ॻाल्हियूं हुयूं, मुख़्तलिफ़ रूमर्स गर्दिश कंदा रहा, पर फाइनली जेका सूरत हाल थी है उहा इहा थी है त छंछर जे ॾींहुं PTI जा जेके इंट्रा पार्टी इलेक्शन्स आहिनि उहे थींदा। ऐं इहो पिणु वाज़े थी वियो आहे त इन में PTI जो जेको चेयरमैन आहे उहो न बीहंदो। इन हवाले सां लतीफ़ खोसा जेका गुफ्तगू कई हुई उनजो चवण तो को बि -1 फार्मूलो न आहे। अली ज़फ़र ऐं बैरिस्टर गोहर खे का ग़लतफ़हमी थी है, पर बैरिस्टर गोहर पारां चयो वियो आहे त उनखे PTI चेयरमैन पारां नॉमिनेट कयो वियो आहे। इन समूरी सियासी सूरत हाल ते ॻाल्हाइण जे लाइ जिन महिमान असांखे जॉइन कयो आहे उनजो तारुफ़ कराइण हलां। PTI सां ताल्लुक़ रखंदड़ इंतहाई सीनियर सियासी अॻवान लाल माली साहब मूंसां गॾु आहिनि। माली साहब भली कार तव्हां प्रोग्राम में जॉइन कयो। जॾहिं त नून लीग जो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ राना अरशद साहब मूंखे जॉइन कयो है। राना साहब आपको भी वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। राना साहब गुफ्तगू की शुरुआत आपसे करूंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एवेंट फील्ड के हवाले से बहुत बड़ा फैसला जो कि नून लीग के लिए या नवाज शरीफ के लिए बड़ा खुशाइंद साबित हो रहा है, क्या कहेंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र है कि जो ये केस था ये बिल्कुल मनगढ़ंत बेबुनियाद था और आज अल्हम्दुलिल्लाह वक्त ने साबित किया कि मोहम्मद नवाज़ी साहब बेगुनाह थे। इसके बावजूद उन्होंने सजा भुगती, इसके बावजूद उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि आज अदालत में जब मियां नवाज़ी साहब लंदन से आते हैं तो हमने अदालत से रजू किया और अदालतों में पेश होते रहे। आज नवाज़ी साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे और उसी तरह शबाशी साहब जो हैं वो नैब कोर्ट लाहौर में थे और केसेस में आए। बिल्कुल हम पेश हो रहे हैं और मैं समझता हूँ कि जैसे मोहम्मद नवाज़ी साहब बेगुनाह हुए उस तरह तमाम पार्टीज की जो लीडरशिप है, जो बेगुनाह अफराद है, उनका तल्लुक किसी भी पार्टी से हो, किसी भी मुकदमात नहीं होने चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने चाहिए, तमाम अदारों को अपना रोल प्ले करना चाहिए और किसी के लिए भी जो RTM सिस्टम पिछले 2018 में 25 जुलाई 2018 को अब्दी नींद के नतीजे में बैठ गया था, वो RTM सिस्टम भी बैठना चाहिए। अवाम के मैंडेट का एहतराम होना चाहिए और सबको अपना रोल प्ले करना चाहिए। और मैं अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करता हूँ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुन जो दुआएं कर रहे थे, जो पेशियों पर आते थे, मैं समझता हूँ कि हमारे लीडरशिप की साबित कदमी और मुस्तकिल मिजाजी और जो हालात हैं, मैं ठीक समझता हूँ कि वक्त ने साबित किया कि मोहम्मद नवाज़ी बेगुनाह थे। अल्हम्दुलिल्लाह बेगुनाह ही साबित हुआ। ठीक माली साहब गुफ्तगू तमाम बुधी छा चवंदव ही जेका अॼु एवेंट फील्ड में नवाज शरीफ के तमाम वॾो रिलीफ मिलियो आहे ऐं एवेंट फील्ड में जेका नवाज शरीफ जी सज़ा जो फ़ैसिलो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पारां उनखे कालदम करार ॾिनो वियो आहे, नवाज शरीफ बरी थियो आहे? नवाज शरीफ साहब जे लाइ जेका जो फ़ैसिलो आयो आहे तरीक़े सां नवाज शरीफ खे लाडलो ठाहे पाकिस्तान आंदो वियो आहे ऐं जेको एग्रीमेंट थियो आहे हिननि जो लंदन में उन ते इहो अमल दरामद जारी आहे। हिननि जो चवणो त भई असां सभु मामला अल्लाह ताला ते छॾे ॾिना आहिनि। जेकॾहिं ईअं ई हो
त पोइ मुल्क मां ॿ भेरा डील करे मुल्क मां फरार थिया आहिनि। इन जे बावजूद नवाज शरीफ जेल में हो, कन्विक्ट हो, सज़ा याफ्ता हो, मुजरिम हो। उनजी सहूलतकारी थी जंहिंजी ख्वाजा आसिफ वर्मला उन जो एतराफ़ कयो आहे त असांखे बाजवा साहब जेको आहे 2019 में ई ग्रीन सिग्नल ॾिनो हो, जे बाद जेको आहे मुल्क मां ॿाहिरि वञणु नवाज शरीफ साहब जो थियो ऐं 2 हफ़्तनि या 6 हफ़्तनि जे इलाज लाइ वियो, पर मुसलसल 2-3 साल हू 4 साल ॿाहिरि रहियो ऐं हाणे जॾहिं वापसि आयो त जेल याफ्ता हुजण जे बावजूदि हुनजी सहूलतकारी कई वई, उनखे जेका आहिनि उहे सभु फैसिलिटीज़ ॾिनियूं वियूं आहिनि जेके हिन मुल्क में कंहिं बि मुजरिम खे मुयसर न आहिनि। इन जे बावजूदि तव्हां ॾिसो अॼु बि नवाज़ लीग जेका आहे या ही पीपल्स पार्टी में आहे या लाडलो टोलो जेके चऊं था, इहो इमरान ख़ान खां घबरायल आहे। इन जे बावजूदि त इमरान जेल में आहे, असांजी पूरी क़यादत खे जेल में दाख़िल कयो वियो आहे या अंडरग्राउंड आहे। ख़्वातीन खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे, तशद्दुद जो निशानो बनायो वियो आहे, इंसानी हक़नि जूं शदीद भञकड़ियूं थियूं आहिनि ऐं कोर्टनि जे पारां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी क़यादत खे आज़ादु करण जे बावजूदि बार बार गिरफ़्तार कयो वञे थो। उन जे बावजूदि इमरान ख़ान जी हींअर आसमान खे छुई रही आहे। ऐं तव्हां ॾिसो अॼु जी जेका ख़बर आई आहे ऐं जेका इलेक्शन कमीशन में हिकिड़ी का ख़ातून आहे मीना आहे नालो उनजो, ग़ालिबन उन हिकिड़ी पिटीशन दाख़िल कई आहे त इलेक्शन खे मुलतवी कयो वञे ऐं इहा उहा ख़ातून आहे जेको हींअर नवाज़ लीग में ताज़ो बलूचिस्तान जे दौरे दौरान जेको नवाज़ शरीफ जो दौरो कयो हो उन में हुन नवाज़ शरीफ खे ज्वाइन कयो हो। तो इन सभिनी सहूलतनि, इन सभिनी सहूलतकारी लाडले हुजण जे बावजूदि ही सभु जमायतूं छाकाणि इनजी नाक़स कारकर्दगी रही आहे, इन्हनि मुल्क खे नाक़ाबिल तलाफ़ी नुक़सान ॾिनो आहे। हाणे अवाम में वञण जहिड़ा नाहिनि माली रहिया, साहब तंहिं तव्हां करे माफ़ इलेक्शन कजो सां इंटरप्ट कया, दबाए तव्हां रहिया ईअं आहिनि। चवणु चाहियो था त नून लीग नथी चाहे त चूंडूं थियनि? समीर आऊं सिर्फ़ु चवां न पियो, आऊं चवां थो जेका पिटीशन अॼु दाख़िल थी आहे इलेक्शन कमीशन में या दरख़्वास्त ॾिनी वई आहे, उहा मीना मजीद नाले हिकिड़ी ख़ातून ॾिनी आहे ऐं उहा ख़ातून जेका आहे नवाज़ लीग में शामिल थी आहे लॻभॻि 15 नवंबर जो 12-15 ॾींहं पहिरीं बलूचिस्तान जो जेको नवाज़ शरीफ साहब दौरो कयो हो तॾहिं। ऐं जेका बि ॻाल्हि हेसिताईं थी रही आहे त चूंडूं मुलतवी थियण जो हिकिड़ो जेको आहे इहे अफ़वाहूं उॾायूं थियूं वञनि, उनमें उनजो बेनिफिशरी केरु आहे? उनजो बेनिफिशरी उहो ई आहे जेको हिन वक़्तु सम्झे थो त असांखे चूंडनि में को सुठी मोट न मिलंदी। उनमें हिकिड़ा इहे निगरान आहिनि ऐं ॿियो ख़ासि तौर ते नवाज़ लीग आहे जेके ख़तरो आहे त इन्हनि चूंडनि जे बावजूदि इमरान ख़ान जेको आहे जेकॾहिं निशान बैट जो निशान जेको आहे बैलेट पेपर ते हूंदो त हू चूंडनि में कामयाबु थींदो। ठीक, राना साहब गुफ्तगू आपने सुनी। नून लीग पे ये इल्जाम है, जैसे कि माली साहब ने कहा कि कुछ दिन पहले जो मियां साहब का दौरा था बलूचिस्तान का, एक खातून ने जो शमूलियत अख्तियार की थी नून लीग में, उन्होंने ही आज जो है दरख्वास्त दी है इंतखाबात के हवाले से। क्या नून लीग नहीं चाहती कि इंतखाबात हों? और जो नेब का मामला है 2017 की अगर हम बात करें, ऐसे पीछे जाएं या 2018 के बाद की जो सूरत हाल है, नेब को क्या हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल सियासी इंजीनियरिंग के तौर पर नेब को इस्तेमाल किया गया? जी बिल्कुल, नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया इमरान खान ने और उस वक्त के फैसिलिटेटर्स ने, और पर 2017 में जो जुल्म किया गया, प्राइम मिनिस्टर थे तो नैब की पेशियां भुगतते थे और जो मैं समझता हूं कि उन पर केसेस बनाए गए। इससे बड़ा जुल्म क्या राना है साहब, इस तरह तो कि नेब ने वो हर दौर में अटैक हर सियासी हुकूमत में, चाहे वो नून लीग की हो, पीटीआई की हो, नेब ने तो अपना भरपूर जो है वो इख्तियारात का इस्तेमाल किया है। तो क्या नून लीग ने भी इस्तेमाल किया मुशर्रफ के दौर से लेकर अब तक, और पीटीआई ने भी इस्तेमाल किया नेब को? मुशर्रफ ने मुस्लिम लीग नून के लिए ही अक्टूबर 99 में नैब को बनाया था और उस वक्त भी शरीफ फैमिली को ही सजा मिली थी। और आज भी नैब के रिमांड नवाज शरीफ ने 90 दिन के काटे हैं। ख्वाजा आसफ ने 68 दिन का नैब का रिमांड काटा, शहबाज शरीफ ने काटा, मरियम नवाज शरीफ, हमजा शहबाज
और अब क्योंकि इमरान खान ने तो खुद नायब की 34 अमेंडमेंट के करीब जब वो कराची में ताजर कम्युनिटी से खिताब कर रहे थे तो उस वक्त उन्होंने कहा था, और वो ऑर्डिनेंस लेके आए थे नैब की अमेंडमेंट्स का, हम नहीं लेके आए थे, वही वजीर आजम थे। और वो हालात देखें, मुझ जैसा पॉलिटिकल वर्कर तो समझता है कि जो नैब में हमने पेशियां भुगती, हमने सजाएं भुगती, तो आज वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हों, अगर उनका जुर्म है तो बिल्कुल नैब को उनके खिलाफ भी वही कार्रवाइयां करनी चाहिए जो वो हमारे खिलाफ करते रहे हैं। नैब ने मनगढ़ंत बेबुनियाद मुकदमात बनाए, हमने जेलें भुगती, हम ना परेशान हुए ना घबराए। आज देखना ये है कि जो 9 मई वाला केस है वो हमारे कहने पे किया गया है। नवाज शरीफ को 12 अक्टूबर 1999 को फारग किया गया, नवाज शरीफ को 2017 में फारग किया गया, नवाज शरीफ को 2 दफा गिरफ्तार किया गया। हमने तो आर्मी की तनसीबात पर हमले नहीं किए, हमने तो शोहदा के मुजस्मे जो वो नहीं गिराए, हमने तो सरगोदा और मियां वाली के एयर बेसिस पर हमले नहीं किए। जिन लोगों ने किए हैं, मैं समझता हूं वो जुर्म अगर मैं भी करूंगा तो मैं भी कानून का मुजरिम होगा, कोई और भी करेगा। हाँ, जो बेगना है वो पीटीआई के हों या किसी भी पार्टी के हों, किसी पर मुकदमे गलत नहीं बढ़ने चाहिए। लेकिन आप ये कहना भाई अगर जाम कमाल हमारे साथ थे, हमारे स्टेट मिनिस्टर थे फेडरल में 2018 से पहले, अगर वो हमारे साथ थे और अगर इस फैसिलिटेटेड ग्रुप के साथ मिलकर वो हमारे खिलाफ हो गए और अब वो दोबारा हमारे साथ मिल जाते हैं तो वो जुर्म है। सनाउल्लाह ज़ोहरी खान हमारा चीफ मिनिस्टर था बलोचिस्तान में, तो यही टोला मिलकर उन्होंने वहां से हमें फारिग किया, हमारे खिलाफ सब कुछ करते रहे, मठियाइयां तकसीम करते रहे। लेकिन आज मैं समझता हूं बतौर पॉलिटिकल वर्कर, मियां नवाज शरीफ साहब का भी 21 अक्टूबर का मीनार पाकिस्तान का जो खिताब है, हम किसी के खिलाफ कोई सियासी कार्रवाई नहीं चाहते। हम समझते हैं कि सबको अपना रोल प्ले करना चाहिए, ये मुल्क सबका है। राणा साहब, जैसे माली साहब ने बात की है कि नून लीग नहीं चाहती कि इंतखाबात हों क्योंकि उनको डर है कि जो पीटीआई का इस वक्त जो वोटर्स हैं, जाहिर है वो सपोर्ट नहीं करेंगे नून लीग को, तो नून लीग को अपनी स्ट्रेंथ अभी इतनी मजबूत नहीं नजर आ रही। देखिए जी, आज भी मैं सफर में हूं, तो मैं आज जो नवाशी साहब ने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनाए हैं, मेरा डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहब है, उसके कोऑर्डिनेटर राणा साहब थे और मैं बतौर जिली सदर आज सारा दिन हमने कैंडिडेट्स के इंटरव्यू किए हैं जो टिकट के लिए आए हैं। और कल हमारा जिला कसूर का है, उसी तरह पूरे पंजाब और पूरे पाकिस्तान में हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर और डिवीजन कोऑर्डिनेटर विजिट कर रहे हैं। और यकम से पहले रिपोर्ट सबमिट करनी है और यकम के बाद हमारा पार्लियामानी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट हो चुका है 35 मेंबरान का, वो डिविजनल वाइज इंटरव्यू लेंगे, नवाशी साहब खुद बैठेंगे। भाई हम तो अदालतों में भी हैं, हम इलेक्शन में भी हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, हम चाहते हैं इलेक्शन होने चाहिए। किसने कहा इलेक्शन नहीं होने चाहिए? ये बातें जो 25 जुलाई 2018 को आस्ट्रीम सिस्टम बैठा था, उसके नतीजे में मुल्क पर मुसल्लत होने वाले लोग अगर ये कहें कि हम घबराते भी नहीं, नवाज शरीफ तो 13 जुलाई 2018 को लंदन से आकर गिरफ्तारी दी थी, जेल में थे, मरियम नवाज शरीफ जेल में थे, मरियम नवाज शरीफ की वालदा मौतोयात की कश्मकश में थी। हम वो लोग हैं, हम ना डरते हैं ना घबराते हैं, ना हम इलेक्शन से भागते हैं। उस वक्त भी पंजाब की 166 लार्जेस्ट पार्टी मुस्लिम लीग नून थी, हमारे 20 अरकान एमपीए आजाद डिक्लेयर हुए, एमपीए बने, लेकिन हमारे साथ जुल्म हुआ, हमें गवर्नमेंट ना बनाने देगी। हमारे 85 एमएलए थे, सब नवाज शरीफ के रहे हैं, जेलें बर्दाश्त की हैं, लेकिन वो ना कायदे पढ़ने वाले हैं, ना पार्टी को छोड़कर जाने वाले हैं। सख्तियां होती हैं, जेलें भुगतनी पड़ती हैं, लेकिन मैं समझता हूं परवेज खट्टर का रोल, फरक हबीब का रोल, ये पॉलिटिकल पार्टियों में नहीं होता, क्योंकि ये जिस तरह पार्टी बनाई गई थी हेलीकॉप्टर के जरिए, उसी तरह ये लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। लाली साहब मेरे भाई हैं, बहुत अच्छे हैं, कमिटेड साथी हैं, मैं इन जैसे दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये पॉलिटिकल वर्कर थे, वो हर पार्टी का साथ होते हैं। और बिल्कुल जो शहबाज ने एज ए प्राइम मिनिस्टर बात की थी कि किसी पर मनगढ़ंत बेबुनियाद मुकदमा नहीं होना चाहिए, तो मैं भी आज ये कहता हूँ, वो 9 मई वाला वाकया हो या कोई और हो, किसी पर भी झूठा मुकदमा नहीं होना चाहिए। और जो लोग अंदर हैं, वो मैं समझता हूं कि अगर उनकी कहीं गलती है, थोड़ी है या ज्यादा है, उसके मुताबिक देखना चाहिए और जुल्म जो है वो ना होना चाहिए। और जो बेगना है, माली साहब गुफ्तगू राणा साहब जी ॿुधी छा चवंदो?
तभी देखें, जो जहाँ तक 9 मई के वाक़या का जो बात हो रही है, इमरान खान ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसकी मजम्मत खुलकर की थी और उसकी मजम्मत हम करते हैं। दूसरी बात यह है कि इमरान खान उस वक्त जेल में थे जब 9 मई के वाक़यात हो रहे थे। उसके बावजूद इमरान खान को दर्जनों एफआईआर में नॉमिनेट कर दिया गया है, जो साफ जाहिर करता है कि वो सियासी दुश्मनी के बिना पर और वो इल जो एडवाइज्ड या प्लान जो है उसके मुताबिक उनको उन पे ये केसेस दाखिल किए गए। जहां तक नवाज शरीफ साहब की बात है तो देखिए वो कह रहे कि उनके साथी खड़े थे तो उन्होंने खुद कहा था कि नवाज शरीफ साहब ने कि मुझे सभी ने कहा कि नवाज शरीफ कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, और जब मैंने कदम बढ़ाए और पीछे मुड़ के देखा तो सब थे और बहुत सारे लोग नहीं आ रहे थे। आज अगर आप 50 है तो दोबारा उठा के देखें कि इमरान खान क़यादत में पाकिस्तान किस तरह तरक्की कर रहा था, मैं आज की बात कर रहा हूँ, आज सब अखबारात ने एक स्टोरी पब्लिश की है, वो हमारी अकाउंट कमेटी की जो है नेशनल अकाउंट कमेटी की रिपोर्ट है कि पीडीएम के दौर में जीडीपी ग्रोथ माइनस हो गई और पीटीआई के दौर में वो 6.17 की स्पीड से हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही थी। तो लिहाजा अब ये सारा जो साजिश हुई उसके तहत हुकूमत को हटाया गया और उसका मकसद आज एक है कि हर सूरत में इमरान खान को इख्तियार से बाहर रखा जाए। उसका कसूर ये है कि उसने हकीकी आज़ादी की बात की, उसने ये इनकार किया कि हम रूल ऑफ लॉ के जो हमारा विजन है इमरान खान का जो मंशूर है उससे जो है हाथ उठा लें। और उसके मुकाबले में आपने देखा नवाज शरीफ साहब लंदन से आए, उनका नारा था वोट को इज्जत दो, अब वो नारा नहीं लगाते। ये बड़ी बात करते हैं कि हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ तो बिल्कुल हुआ होगा, तो लेकिन आपकी पीडीएम की हुकूमत आई तो आप इंसाफ करते, आप कमीशन बनाते। ये हमें कहते हैं कि भाई 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो साजिश करके लाया गया। तो मुझे पीटीआई को तो छोड़े, आपको तो पता है कि 1985 में जियाउल ने इंट्रोड्यूस कराया नवाज शरीफ साहब को, 88 और 90 में आईजीआई बनाई गई और किस तरह से लाने की कोशिश की गई। तो वो तो मुसलसल इन साजिशों में शामिल रहे हैं और वो हमेशा कोशिश की है कि अंपायर को साथ मिला के खेलें और इस वक्त वो यही कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक राणा साहब कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग चाहती है कि इलेक्शन हो, लेकिन आपका मीडिया पूरा गवाह है कि कहीं भी उन्होंने ये ऐलान नहीं किया कि फौरी तौर पे इलेक्शन कराए जाएं। उनकी टॉप क़यादत की तरफ से इस तरह के कोई बयानात नहीं आ रहे। और उसके बाद आपने देखा कि उन्होंने इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए जो सेंसस की एन टाइम पर मंजूरी दी थी कि ये इलेक्शन आगे जाए ताकि वक्त पे इलेक्शन ना हो सके। लेकिन इन सब इनकी प्लानिंग्स के बावजूद कल आप देखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे पाकिस्तान में पीडीएम और उनकी इत्तेहादी जमातों से भरपूर मुकाबला करे। जी राना साहब क्या कहेंगे? माली साहब कह रहे हैं कि आप लोगों की जानिब से इस तरह की कोई बयान नहीं आया, कोई स्टेटमेंट नहीं आई, आप लोग नहीं चाहते कि इंतखाबात हों। नहीं तो क्या अब हम में से कोई प्राइम मिनिस्टर है या हम नहीं चाहते? हम पॉलिटिकल लोग हैं तो हम क्या चाहते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो डीरेल हो जाए? नॉट एट ऑल, ये ऐसे नहीं है, ये राना मुनासिब साहब नहीं है। इसकी जो एक हम वजह बताई जा रही है वो ये भी कि जब तक मियां साहब के जो कानूनी मामलात हैं वो सेटल डाउन नहीं हो जाते तब तक शायद नून लीग विलिंग नहीं है कि इंतखाबात हों। नहीं, ये अब ये देखें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक डेट दी है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनको बुलाया है और एक डायरेक्शन दे दी है और अब कल हल्का बंदी हो जानी है, उसको नोटिफिकेशन हो जाना है। नोटिफिकेशन के बाद दिसंबर के पहले 8-10 दिन में इलेक्शन शेड्यूल आ जाना है। तो अब पहले ये था कि इलेक्शन डे, अब इलेक्शन डे तो 8 फरवरी दिया हुआ है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने देना ना, हमने तो नहीं देना। हम तो नहीं प्राइम मिनिस्टर, हम तो नहीं कहीं पे चीफ मिनिस्टर, हम अपनी वर्किंग कर रहे हैं और बात आप
हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट हो गया 3 दिन पहले, उससे पहले हमारी डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन के कोऑर्डिनेटर बने हैं, हम मीटिंग्स कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। और मियां नवाज शरीफ साहब ने बलूचिस्तान का दौरा किया। लेकिन ये बात ठीक है आपकी कि हम अदालतों में भी हैं, उसके साथ साथ हम पॉलिटिकल एक्टिविटीज भी जनरेट की हुई है। और बिल्कुल हम नेक्स्ट वीक में पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेंगे और साथ हमारे डिविजनल जलसे शुरू हो रहे हैं। हर डिविजनल हेडक्वार्टर पर जलसा नवाज शरीफ साहब करेंगे, जिली हेडक्वार्टर पर मरियम नवाज शरीफ साहबा और शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज शरीफ साहब करेंगे, सबाई से दूर साथ होंगे। तो ये हमारा एक सिस्टम है और हम उसमें ऑन बोर्ड हैं। देख रहे हैं ये कितना आसान है नवाज शरीफ पर इल्जाम लगाना। भाई नवाज शरीफ को तो 2002 का इलेक्शन भी कंटेस्ट करने की इजाजत नहीं थी, 2008 का इलेक्शन भी कंटेस्ट करने की इजाजत नहीं थी, और उसके बाद 2013 का इलेक्शन हुआ, उसमें इजाजत थी, वो प्राइम मिनिस्टर बने। 2018 में फिर वो इलेक्शन कंटेस्ट करने की इजाजत नहीं थी। तो ये 20-22 सालों में नवाज शरीफ ने एक इलेक्शन कंटेस्ट किया, लेकिन हम रोते नहीं है, हम फेस करते हैं, हमने सब कुछ बर्दाश्त किया है। आज भी हम ये समझते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए, फेयर एंड फ्री होने चाहिए और तमाम पार्टी को अपना रोल प्ले करना चाहिए। अब जो 16 महीने की पीडीएम की गवर्नमेंट है उसमें हम है या पीओ पार्टी, तो हम जवाब दें आवाम को। उसी तरह 4.25 साल के जवाबदेही है वो पीटीआई ने देनी है। और जो कारकर्दगी उनकी है वो सबके सामने है कि डॉलर 104 से 190 रुपए तक चला गया, और वो पेट्रोल और डीजल जो 72 और 65 रुपए लीटर था वो कहां तक पहुंचा, और वो आईएमएफ के साथ जो इनके एग्रीमेंट खत्म हुए, आज सजा मुल्क की 24 करोड़ आवाम भुगत रही हैं। यही बात नवाज शरीफ साहब ने 21 अक्टूबर को मनारे पाकिस्तान के जलसे में की थी। जैसे 2013 में एनर्जी क्राइसिस और दहशतगर्दी को नवाज शरीफ साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह हल किया था, उसी तरह आज महंगाई का इश्यू है। हम समझते हैं कि आवाम को इस बंपर से निकालना है, इस दलदल से निकालना है। उसके लिए जरूरी है कि अल्लाह ताला हमें इज्जत दे। अगर आवाम हमें वोट देंगे, मैंडेट मिलेगा, हम डिलीवर करेंगे, नहीं होगा तो पहले की तरह हम अपोजिशन में बैठ जाएंगे। इसमें ये घोड़े का मैदान। आप अगर इनके जो मैं समझता हूँ घोड़े हैं या जो इनके टिकट होल्डर हैं, अगर वो दाएं बाएं हो रहे हैं तो उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। हमने आईपीपी नहीं बनाई, हमने प्रेस खट्टर साहब को नहीं कहा कि पार्टी बना लें, हमने ये नहीं कहा कि लोग जो हैं वो अलहदा हो जाए। ये सबको पता है कि ये पीटीआई 25 मई 2018 को जैसे आई, फिर एमकेएम के साथ इत्तेहाद करके ये गवर्नमेंट में आई थी, ये मैंगल साहब से इत्तेहाद करके, ये जैन बुगटी से इत्तेहाद किया, ये काफ लीग से इत्तेहाद करके गवर्नमेंट में आए थे। और उसके बाद जो 9 अप्रैल को हुआ था वो अदम इत्तेमाद हुआ था, और उसमें अगर इतनी कारकर्दगी थी, खुद खान साहब ने कितनी दफा कहा कि कोरम पूरा करवाते थे किसी अदारे को कहकर, तो फिर जब कोई अदारा ही आकर कोरम पूरा करता है तो फिर जो उनके लोग होते हैं फिर वो दाएं बाएं निकल जाते हैं। अगर वो पार्टी के साथ होते तो उनको पार्टी के साथ ही रहना चाहिए था। ठीक जी माली साहब, छा इन ते तव्हांजो तर्जियो हूंदो ऐं गॾोगॾु जेको पीटीआई जो इंट्रा पार्टी चूंडुनि जो मामिलो आहे, छंछर ते थियणियूं आहिनि, पीटीआई पारां इहो ऐलान कयो आहे, पर पीटीआई जो जेको चेयरमैन आहे उहो इन चूंडुनि जो हिसो न हूंदो। सभीन ॾिसो जेको फ़ैसिलो हुयो, हिकिड़ो इलेक्शन कमीशन हिकिड़ो फ़ैसिलो ॾिनो, वो फ़ैसिलो रिज़र्व कयो हो 2 महीना पहिरीं, ऐं 2 महीननि खां पहिरीं यानी अगस्त में उहो फ़ैसिलो हाणे उनखे जारी कयो वियो, जंहिंमें इहे हिदायतूं ॾिनियूं हुयूं त 2 महीननि अंदरि 20 ॾींहंनि अंदरि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराया वञनि। तव्हां ॾिसो पिया त इलेक्शन कमीशन मुसलसल जेको आहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे ख़िलाफ़ अहिड़े क़िस्म जा फ़ैसिला ॾींदो रहियो आहे, चाहे वो प्रोहिबिटेड फंडिंग केस हुजे या तोशाखाना केस हुजे, हू पंहिंजो इमरान खान जे ख़िलाफ़ तमामु तेज़ी सां हिकिड़ा बदनीयती ते ॿधल अदा कंदो रहियो आहे। पाकिस्तान जी तारीख़ में कॾहिं बि ईअं नाहे थियो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो में जेके ख़ामियूं कढियूं आहिनि इलेक्शन कमीशन पारां, अहिड़े क़िस्म जूं कंहिं पार्टियूं न कढियूं आहिनि। अहिड़े क़िस्म जूं 175 पार्टियुनि खां वधीक पार्टियूं हिन वक़्तु इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड थियल आहिनि। हाणे सवाल इहो उठे पियो त जेकॾहिं इमरान खान इलेक्शन लड़ी सघे पियो या न। हिन वक़्तु जेको इमरान खान खे हिकिड़ी केस में आयल ई जेका सज़ा मुअतल थी वई आहे, उहो बेशक इलेक्शन लड़ी सघे पियो, पर असांखे ख़तरो इहो आहे ऐं इमरान खान खे इहो ख़तरो आहे
त जॾहिं इहे इलेक्शन लड़ण खां पोइ जॾहिं पार्टी रिज़ल्ट जेको आहे इलेक्शन जो सबमिट कंदी इलेक्शन कमीशन खे, त इहो ऐन मुमकिन आहे त गैर कानूनी ऐं गैर आइनी तरीक़े खां हिकु भेरो ॿीहर इहो रिज़ल्ट क़बूल करण खां इनकार करे ऐं इलेक्शन में असांजो सिंबल जेको आहे बैट जो उहो खसियो वञे। इन करे पार्टी इहो फ़ैसिलो कयो आहे त फ़िलहाल हिकिड़ो निगरान जेको आहे चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ मुक़ररु कयो वञे ऐं उन पैनल खे जेको आहे इमरान ख़ान सपोर्ट करे ऐं उहो तेसिताईं रहंदो जेसिताईं इमरान ख़ान जूं इहे कानूनी मुश्किलातूं दूर थी वञनि। पर इन सां गॾोगॾु हिकिड़ो इमरान ख़ान जेके सियासत में आला मयार जेके मुक़ररु कया आहिनि उहे हिकु दफ़ो ॿीहर निर्वार थिया आहिनि। तव्हां ॾिसो जेकॾहिं इहो नवाज़ लीग हुजे हा त उन खां पोइ शहबाज शरीफ़ या मरीम नवाज़ खां वॾी ॻाल्हि का थी थिए, पीपुल्स पार्टी हुजे थी त ज़रदारी, बिलावल भुट्टो, पंहिंजो बख्तावर भुट्टो, आसिफा भुट्टो, इन खां वॾी ॻाल्हि का थी थिए। इमरान ख़ान वरी बि वॾी दिलि जो मुज़ाहिरो कंदे पार्टी जे हिकिड़े अहम कारकुन पंहिंजो बैरिस्टर गोहर खे मुक़ररु कयो आहे त हू पार्टी खे इन मुश्किल वक़्त में जेको अॻियां वठी हले ऐं उन लाइ हिदायतूं हींअर बि जेके पार्टी त मौजूदु आहे, पार्टी पंहिंजो कमकार करे रही आहे, इलेक्शन जी तयारी ऑलरेडी जेको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जूं मुकमल हुयूं त जेल मां ई असांजी कानूनी टीम जे ज़रिए जेके हिदायतूं ईंदियूं हुयूं पार्टी उन तहत हली रही हुई ऐं हाणे इहा पार्टी हलंदी रहंदी। ऐं इन विच में इमरान ख़ान जेको आहे इहो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ कोर कमेटी जो रिज़ॉल्व आहे त उहो चेयरमैन हुयो, हाणे बि चेयरमैन आहे, हमेशह चेयरमैन रहंदो ऐं इंशाल्लाह ईंदड़ ॾींहंनि में इहे सभु जेके कानूनी घुरिजूं पूरियूं थी वेंदियूं। मौली साहब तव्हां बिल्कुलु दुरुस्त चयो, चाहे नून लीग हुजे, पीटीआई हुजे या पीपल्स पार्टी या ॿियूं पार्टी, जमात इस्लामी, अवामी नेशनल पार्टी में थोरो घणो इहो नज़र अचे थो इंट्रा पार्टी चूंडनि जे हवाले सां, पर पीटीआई जी जेसिताईं हींअर तव्हां एग्ज़ाम्पल ॾिनो ख़ान साहब जो, त पीटीआई सरबराह हिन वक़्तु चूंड में हिसो वठी नथो सघे। इन जे करे तव्हां नथा सम्झो त मजबूरी में जेको नालो अनाउंस थियो आहे गोहर साहब जो उहो कयो वियो आहे, न त इहे बि अफ़वाहूं हुयूं -1 जे हवाले सां या ॿिया जेके रूमर्स हुआ त घर जे अंदर भी पार्टी जी सरबराही तां जहिड़ो हुयो। ॾिसो सभु खां पहिरीं त असीं जेको इहो -1 जो फार्मूलो जेको आहे इन खे मुकमल तौर ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ मुस्तरद करे थी। इहो मुमकिन ई नाहे त इमरान ख़ान जी मौजूदगी में उन खे -1 करे सघिजे। इहो जेको सरकार आहे ऐं हुकूमत आहे ऐं असांजी मुख़ालिफ़ पार्टियूं आहिनि उन्हनि काफ़ी ॾींहंनि खां मीडिया ते इहो इंप्रेशन ॾियण जी कोशिशि कई त को ख़ानदान में को जहिड़ो आहे, इमरान ख़ान कंहिंखे सपोर्ट कंदो कंहिंखे न कंदो, जॾहिं त इमरान ख़ान शुरू खां ई हुनजो हिकिड़ो मौक़ुफ़ रहियो आहे ऐं हुनजो उसूल रहियो आहे त हू कंहिं बि तरीक़े सां मोरूसी सियासत खे जेको प्रमोट न कंदो, उनखे वाधारो न ॾींदो ऐं हुन इहो आला मिसाल पंहिंजो पाण सां क़ाइमु कयो आहे। ऐं इहो ई वजह बनी आहे जो बैरिस्टर गोहर खे पार्टी चेयरमैन लाइ निगरान जे तौर ते मुक़ररु कयो वियो आहे। तो जेका ॻाल्हि इमरान ख़ान कंदो आहे उन ते हू पूरो लहण जी मुकमल कोशिशि कंदो आहे ऐं पूरो नथो आहे ऐं पार्टी इहो फ़ैसिलो कयो आहे त हिन नए सेटअप में जेसिताईं वरी इलेक्शन अनाउंस थिए ऐं इमरान ख़ान जी पंहिंजो क़यादत में अॻियां वधंदासीं। राना साहब 2 मिनट मेरे पास बचे, इसी सवाल का जवाब मैं आपसे भी चाहूंगी। जैसे माली साहब ने बात की कि नून लीग या पीपल्स पार्टी का मिसाल देखें, खान साहब मोरूसी सियासत के बिल्कुल खिलाफ है, उसी वजह से उन्होंने बैरिस्टर गोहर को अपनी जगह पे जो है इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से जो सैटरडे को पीटीआई की जानिब से अनाउंस किए गए उन्होंने उनको नॉमिनेट किया है। देखिए जी वो बैरिस्टर गोहर साहब हों या मैं समझता हूँ शुएब हो या जो वुकला की टीम है, इनको कब मौका मिला? जब तमाम लोग 9 मई के वाकया पर मजम्मत करके छोड़ गए और पहले इनको कोई पूछता नहीं था। मैं खुद एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मुझे हर चीज का इल्म है। और परवेज खटक साहब इनके साथ थे तो क्या मरूसी सियासत का उनसे कोई लेना देना नहीं है। शाहमुद कुरैशी साहब थे तो क्या माशाल्लाह उनकी पूरी औलाद और सारा खानदान नहीं है, गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं था। या मैं समझता हूँ कि जो इलेक्टेबल की सियासत इन्होंने नहीं की है और फिर इन्होंने पॉलिटिकल वर्कर्स को कत्लेआम नहीं किया। जो 2 करोड़ नौकरियां देनी थी तो 2.5-3 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया गया। जो 50 लाख घर देने थे वो इंक्रोचमेंट के नाम पर गरीब लोगों के घर गिरवा दिए गए। और हाँ साहब का अपना जो घर है जो चक शहजाद का है
350 कनाल का वो 12 लाख देकर उसको रेगुलर करवा लिया गया। यार क्या बादशाह सलामत का कानून है। और क्या वो जो प्राइम हाउस को यूनिवर्सिटी बनाना था तो यूनिवर्सिटी, और फिर वो हेलीकॉप्टर जो 55 रुपए किलोमीटर का सफर था, करोड़ों अरबों रुपए के अखराजात हमने किए हैं। इसलिए ये कहना और करने में जमीन आसमान का फर्क है। वो अलकादर ट्रस्ट 500 कनाल जमीन हमने ले ली है। 190 मिलियन पाउंड जो है, जो गवर्नमेंट पाकिस्तान और अवाम का पैसा था, वो हमने बंदरबांट कर दी है। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूँ, अब खान साहब जो है उनको सजा हुई है, उनकी नाअहली है। हाँ, कोर्ट उनको बरी कर दे, मोस्ट वेलकम, में क्या एतराज है। हमारे ऊपर तो इल्जामात लगाते रहे, हम तो सहते रहे, बर्दाश्त भी करते रहे। लेकिन ये कितना कहना आसान है कि नवाज शरीफ जेल में हो कोट लखपत में, और उनकी बेटी जेल से रहाई के बाद जब दोबारा मुलाकात करने जाती है तो कोट लखपत में मुलाकात करते हुए गिरफ्तार करवाते हैं। और मरियम की छोटी बेटी साथ थी, वो रो रही थी तो कहते कि पकड़े हथकड़ियां लगाएं। हम वो लोग नहीं हैं। हम समझते हैं कि हमारे लिए सब काबिल एहतराम, लेकिन जो खबर मानेका साहब जी माली साहब, जी ॾिसो ही जेकी ॻाल्हियूं करे पियो त उन ते हिननि ऑलरेडी इमरान ख़ान ते ज़ाती क़िस्म जा केस कया आहिनि। हुनजी शादी खां वठी उन खे जिन कंसर्न न हुयो उन्हनि खे वठी जी दाख़िल कराया आहिनि, ऐं हिकु 200 खनि FIR इमरान ख़ान ते आहिनि। ऐं जेकॾहिं का तकलीफ़ आहिनि त वधीक बि केसिस दाख़िल कंदा, पर यकीनी तौर ते असांखे अदलिया ते एतवाद आहे ऐं अदलिया जे थ्रू रिलीफ वठंदासीं। ऐं कंहिं बि सूरत में जेका हिननि नवाज़ शरीफ़ ते जेको थियो रहियो आहे, जेतिरी सां हू मुल्क मां फ़रार थींदो रहियो आहे पंहिंजे मुफ़ादनि ख़ातिर, ऐं ही जेके ॻाल्हियूं कनि था त भई बलूचिस्तान में हुकूमत किरी पई त उहो त पीपल्स पार्टी के रही। हिननि जो जेको नवाज़ शरीफ़ नाअहल थियो, तॾहिं वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ़ पारां उनखे इमरान ख़ान त नाअहल कोन कयो, हिननि जी नाअहली ठही हिननि ते जेके इल्ज़ाम हुआ, इहो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा न, पर इहो पनामा पेपर्स में आया। ऐं क़ौम खे ख़बर हुजणु घुरिजे पनामा पेपर्स जेका आहे हिकिड़ो इंटरनेशनल कंसोरियम हुयो, जेको सहाफ़ियुनि जो कंसोरियम हुयो, उन्हनि इहे आंदा हुआ। त हिननि जूं जेके करप्शन आहे, चोरी आहे, उन ते BBC खां वठी हर दुनिया जे चैनल उन ते स्टोरीज़ कयूं आहिनि, ऐं ही जेको उनखे लिकाए नथा सघजनि। वॾी महिरबानी तव्हां ॿिन्ही मौज़ूज़ महिमाननि जी, तव्हां अॼोके प्रोग्राम में जॉइन कयो। नाज़रीन, इन ई अॼोके प्रोग्राम जो वक़्तु पिणु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाहिद।